अस्सलाम वालेकुम जी। इम्तिहान खालिद एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की जो हम वीडियो आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं वो बहुत अहम है। वो ये है कि जब कोई डॉक्टर का क्लिनिक सील होता है और उसके बाद उसको जुर्माना कर दिया जाता है, या कोई हॉस्पिटल है या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर वो जो मेडिकल के रिलेटेड है, PSC की टीम वहाँ गई, देखा कि ये काम जहाँ पर इलीगल हो रहा है, गैर कानूनी हो रहा है, तो उन्होंने आपको जुर्माना कर दिया। तो जुर्माना जो है वो आपको पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जुर्माना कर सकती है। तो अब ये सवाल आज की वीडियो में ये है कि अगर जुर्माना आपको 2 लाख हो गया है, 3 लाख हो गया है, 5 लाख हो गया है, जितना जुर्माना हो गया है, तो और आप ये चाहते हैं कि ये जुर्माना तो आपको इलीगल हुआ है, जुर्माना तो आपको नहीं होना चाहिए था, आप रजिस्टर्ड हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, आपने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया, तो आप समझते हैं कि हमारे साथ ये गैर कानूनी काम हुआ है, ये जुर्माना होना नहीं चाहिए था। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि आप समझते हैं कि आपके साथ एक गैर कानूनी काम किया गया है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से, तो इसके मुतल्लिक़ फिर आपके पास रेमेडी क्या है? जुर्माना आपको ज़्यादा हो गया है, होना ही नहीं चाहिए था, गैर कानूनी हुआ है। तो इसके लिए हम आपके लिए जो बताते हैं कि इसकी रेमेडी ये है कि आप अपील में जा सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास अपील में जाएंगे और वहाँ पर अपने तमाम के तमाम जो है ग्राउंड्स बयान करेंगे कि आप जो हैं इसमें रजिस्टर्ड हैं, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, यानी आपके साथ ये जो है नाइंसाफ़ी की गई है और आपको जुर्माना गैर कानूनी तौर पर किया गया है। अब ये सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि ये जो है अपील में आपने कितने दिनों तक जाना होता है, क्या टाइम फ्रेम है? तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि आपने जब आपका जो फैसला आ गया है और आपको जुर्माना हो गया है, तो आप उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास जाएंगे और वहाँ पर जाके अपील दायर कर सकेंगे। 30 दिन के बाद जो है वो टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा। 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो जाना पड़ेगा और अपनी अपील दायर करनी पड़ेगी। अब जब आप अपील वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के सामने दायर होगी, उसके बाद जज साहब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भी नोटिस करेंगे कि आए वो अपनी सफाई में क्या कहते हैं, आपको भी सुना जाएगा और उसके बाद पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का भी जो है वो सामने आ जाएगा बयान के वो क्या चाहते हैं, स्टेटमेंट आ जाएगी। फिर जैसा अब आपके जो आपने सबूत साथ लगाए हुए हैं कि हमारे साथ गैर कानूनी काम हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, जुर्माना इतना ज़्यादा कर दिया है, तो जैसा अब आपकी भी बात सुनेंगे, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की भी सुनेंगे और अदल व इंसाफ के साथ जो है वो फैसला फरमाएंगे। अगर आप अपने स्टांस को बताने में कामयाब हो जाते हैं कि आपके साथ गैर कानूनी काम हुआ है और सबूत आपके पास मौजूद हैं, तो फिर जैसा आप जो हैं वो जो जुर्माना हुआ उसे माफ़ भी कर सकते हैं कि ये बिल्कुल सबूतों की रोशनी में ये सारा काम हुआ है और अदल व इंसाफ से फैसला किया है, क्योंकि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भी सुना गया है, आपको भी सुना गया है, तो जैसा आप उस जुर्माने को माफ़ भी कर सकते हैं। अगर जैसा आप समझते हैं कि ये जुर्माना जो है इसकी मकदार जो है वो कम की जा सकती है, मसलन आपको 5 लाख रुपए जुर्माना है, 3 लाख, तो जैसा आप ये समझते हैं कि जुर्माना जो है आपको ज़्यादा किया गया है, उस सूरत में कि आपने कुछ गलती की है लेकिन जुर्माना जो है वो आपको ज़्यादा किया गया, तो जुर्माने की मकदार को कम भी जैसा आप कर सकते हैं। लिहाजा कुछ भी है, आपको अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी की गई है, क्लिनिक को आपको सील कर दिया गया, जुर्माना हुआ और फिर अगर इसकी मकदार ज़्यादा है या होना नहीं चाहिए था, तो जैसा आप जो है वो दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद अदल इंसाफ से फैसला करेंगे। बस आपको ये करना है कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर आपने जो है अपील जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास लेकर जानी है और वो इंशाअल्लाह ताला अदल इंसाफ से फैसला फरमा देंगे। आज की जो वीडियो थी वो इतनी ही थी कि हम आपको ये बता सकें कि आपने अगर कोई जुर्माना जो है आपका हो जाता है ज़्यादा या इलीगल हुआ है, तो इसके लिए आपको अपील में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, और जा भी सकते हैं तो कितने दिन के अंदर जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।